सिलोगिज्म है ही है, और इंग्लिश को क्या बोलते हैं, न्याय। बहुत बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा इसको अगर समझ लेंगे ना तो आपकी मतलब जो लाइफ हम सबकी चल रही है ना, लाइफ में भी इसका खूब काम आता है। और ख़ास करके अगर हम अपने परिवार में भी हैं तो परिवार में भी ये काफ़ी हद तक ये हम सबको भी प्रभावित करती है ना डिसीजंस लेने में। आपको जरा बताते हैं कि इसमें पूछा क्या जाता है। जैसे आपको मेनली ना इसमें जज आपको बना दिया जाता है, जो न्याय निगमन या सिलोगिज्म जो चैप्टर है आपको इसमें जज बना दिया जाएगा, और आपके सामने कुछ समस्याएं दी जाएंगी। जो समस्या आपको दी जाएगी उसी को कहा जाएगा स्टेटमेंट या कथन। बात जरा मेरी समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको समझने का प्रयास करता हूँ। जो समस्या आपको दी जाएगी, कुछ बातें आपको बताई जाएंगी, तो जो आपको बातें बताई जाएंगी ना उसी को कहा जाएगा स्टेटमेंट या कथन। ठीक है, अब उस स्टेटमेंट या कथन के आधार पर ही आपको डिसीजंस देना है। तो जो आप डिसीजन देंगे उसे कहा जाएगा निष्कर्ष, कंक्लूजन। ठीक है, तो आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट के बेस पर उसी को आप बेस बना करके आप अपना कंक्लूजन निकाल करके आंसर करेंगे। ठीक है, अब चलिए इस चीज़ को जरा हम लोग समझते हैं कुछ ना। जैसे अगर इसको हम न्याय निगमन को अगर सॉल्व करने का तरीका कुछ देखें ना, तो अगर हम वेन डायग्राम बना ले तो अच्छा होता है। मैं आज कुछ यूट्यूब पर भी कुछ वीडियोस खोज रहा था ना कि कोई और इसका अच्छा तरीका है क्या बताने का, लेकिन मुझे सबसे अच्छा वेन डायग्राम ही लगा, जो आसानी से समझ में आ जाता है। कुछ लोग ट्रिक्स वगैरह बताए तो, लेकिन वो बहुत कन्फ्यूजिंग है, लेकिन वो जल्दी आपके समझ में नहीं आएगा। और मैं आपकी क्षमता समझ रहा हूँ, इसलिए मैं उस ट्रिक्स में आपको उलझाना नहीं चाहता। हम सोचते हैं कि आसानी से अगर ये चीज़ आ जा रही है तो बहुत उलझने का कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, वेन डायग्राम सबसे बढ़िया होगा, आसानी से वो समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मेन रूप में अगर देखा जाए ना तो न्याय निगमन में दो प्रकार के क्वेश्चन हम सबसे पुटअप किए जाएंगे। केवल दो प्रकार का होता है। एक का नाम होता है सर्वव्यापी, सर्वव्यापी निगमन, सर्वव्यापी निगमन, और एक होता है अंशव्यापी निगमन। अंशव्यापी निगमन। और कोई कुछ और बात कर रहा था? सर्वव्यापी निगमन और अंशव्यापी निगमन, दो प्रकार के इसमें क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, सर्वव्यापी का मतलब ऑल वाला टाइप आप लोग जानते होंगे, जिसमें सर्वव्यापी का मतलब सब कुछ कह दिया जाएगा आपसे, ऑल टाइप का, जैसे कि ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, उस तरह का। और अंशव्यापी का मतलब समथिंग समथिंग वाला जो आता है कि कुछ ए बी हैं, उस टाइप का। ठीक है, उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अब आगे का देखा जाए ना, जो सर्वव्यापी निगमन होता है यह दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो जरा हम देख लेते हैं। एक होता है ये सर्वव्यापी सकारात्मक निगमन, सर्वव्यापी सकारात्मक निगमन, और एक होता है ये सर्वव्यापी नकारात्मक निगमन, सर्वव्यापी नकारात्मक निगमन। ये बात हो गई। अब इसी तरह से अंशव्यापी निगमन जो है ना, उसे भी ऐसे कैटेगराइज किया गया दो भाग में। इसे हम इधर कर लेते हैं। तो जो अंशव्यापी निगमन होगा वो भी दो प्रकार का, कौन कौन सा? एक होगा अंशव्यापी सकारात्मक निगमन, और एक होगा आपका अंशव्यापी नकारात्मक निगमन। नकारात्मक निगमन, ये चीज आप लोग लिख रहे हैं शायद ना, लिख रहे हैं, इसे आप लिखिए ना, फिर यहीं पर हम उसको समझा देते हैं एक बार कि क्वेश्चन कैसे कैसे इसमें पुटअप होंगे और किस तरह का उसका वेन डायग्राम बनेगा। यहीं से उसको समझ लेते हैं, आगे फिर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आगे चलें, मेरे साथ ही आप लोग लिखते चलिए, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा टाइम न रुकना पड़े। ठीक है,
बात की जाए इसमें, अभी कुछ लोगों की कलमें चल रही है, बात की जाए, समझते हैं इसको। अब ये तो कुछ चीज़ें हो गई जहाँ से हम सबको वेन डायग्राम खींचना है, बनाना है, वो यहाँ से ही सर्वव्यापी सकारात्मक निगमन और सर्वव्यापी नकारात्मक निगमन, और इधर है अंशव्यापी सकारात्मक और अंशव्यापी नकारात्मक। तो ये इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, चलिए बनाते हैं जरा। अगर हम इसे ले लेते हैं सर्वव्यापी जो सकारात्मक निगमन है, अगर इसे लिया जाए तो इसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं ना, जैसे कह दिया जाए कथन ऐसा कुछ होता है कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, इसे इस तरह के आप करके आपसे पूछेगा। अच्छा ये तो सकारात्मक है ना, इसलिए इसको सकारात्मक में लिया हुआ है। अगर ये नकारात्मक में आएंगे ना तो वहीं पर कह दिया जाएगा कि सभी ए बी नहीं है, तो नकारात्मक हो जाएगा। या कोई ए बी नहीं है तो भी नकारात्मक आपका हो जाएगा। तो अभी यहाँ देख लेते हैं कि सभी ए बी हैं। अगर सभी ए बी है अगर कह दिया गया तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं जरा। अगर सभी ए बी हैं तो पहले हम ए ऐसे बना लेंगे, एक वैसे छोटा सा कर लेंगे। सभी ए बी हैं, इसका मतलब बी जो है वो बड़ा होगा, बी के अंदर ए को हम ऐसे बना देंगे, एक ऊपर भी ऐसे हम वेन डायग्राम बना लेंगे और इसे बता देंगे कि बी है। ठीक है, अब अगर ऐसे वेन डायग्राम अगर बना बनाया आपको मिल गया तो आप क्या कहोगे इसे, सभी ए बी है, सभी ए बी है। ये क्या है, सभी ए बी है, सर्वव्यापी सकारात्मक निगमन आ गया। अच्छा ये स्टेटमेंट आपको ऐसा कुछ दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और हम यहीं पर समझते चले ना कि जब सभी ए बी हैं, अगर आपको इस तरह का कथन या स्टेटमेंट अगर आपको दे दिया जाए, कंक्लूजन या निष्कर्ष हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, कुछ इस चीज़ें इस विषय पर भी थोड़ा हम लोग जान लेना। अगर सभी ए बी हैं अगर दे दिया गया तो समथिंग समथिंग वाले जितने भी ऑप्शन आएंगे सकारात्मक में, वो सब के सब सही हो जाएंगे। बात जरा समझिए, समथिंग समथिंग में जितने भी सकारात्मक बातें आएंगी वो सब की सब सही हो जाएंगी। जैसे क्या क्या आएगा, जैसे यहाँ पर सभी ए बी है, ये कथन आपको दिया गया ना, निष्कर्ष अगर निकालेंगे ऐसा अगर कुछ कह दिया जाए कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर ऐसा कह दिया जाए कि कुछ बी ए हैं तो भी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो सम वाले जितने भी केस बनेंगे ना उस सब के सब राइट हो जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव होने चाहिए, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। और जो निगेटिव अगर कहा जाएगा तो वो हमेशा गलत हो जाएगा। जैसे अगर कह दिया जाए कुछ ए बी नहीं है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ बी ए नहीं है तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव वाले जितने भी आपके निष्कर्ष आएंगे उस सब के सब गलत हो जाएंगे। पॉजिटिव वाले जो कुछ आएंगे समथिंग में, उस सब के सब सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर। निष्कर्ष इसका क्या निकलेगा, ये वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। हम इसको इधर लिखते तो आ जाएगा, हाँ ठीक है। अगर यहाँ पर निष्कर्ष अगर हम सबको निकालना हो तो क्या लिखें कि आ जाएगा ना, इसमें सभी या कुछ वाले सभी निष्कर्ष सही हो जाएंगे। कुछ वाले सभी सकारात्मक निष्कर्ष सही हो जाते हैं। कुछ वाले सभी सकारात्मक निष्कर्ष सही हो जाते हैं। ये क्या क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे अगर इसमें कह दिया जाए निष्कर्ष एक अगर कह दिया जाए कि कुछ ए बी हैं, ये क्या होगा, सही हो जाएगा। इसी का उल्टा अगर कह दिया जाए दूसरे में कि कुछ बी ए हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और इसमें जान लेते हैं ना, सभी या कुछ वाले सभी नकारात्मक, कुछ वाले सभी नकारात्मक निष्कर्ष गलत हो जाते हैं। कुछ वाले सभी नकारात्मक निष्कर्ष गलत हो जाते हैं। जैसे इसमें क्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट में कुछ ए बी नहीं है, अगर ऐसा कुछ कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ऐसे कहिए कुछ बी ए नहीं है तो
भी वो गलत हो जाएगा, वो भी देख लेते हैं। कुछ भी ए नहीं है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये चीज़ है। आगे चला जाए, सर्वव्यापी नकारात्मक वाला। ठीक है, इसे देख लिया जाए, इसे हम यहीं पर देख लेते हैं। सर्वव्यापी नकारात्मक निगमन, ये चीज जरा देख लिया जाए। अगर इसमें क्या होगा, पहले तो इसका हम वेन डायग्राम देख लेते हैं ना कि कैसे बनेगा। सर्वव्यापी नकारात्मक निगमन का क्या मतलब हो जाएगा कि कोई ए बी नहीं है, ऐसा कुछ करके कथन आपका दिया जाएगा। कोई ए बी नहीं है, तो ये कथन हो जाएगा हम सबका। कथन लिख ही लेते हैं, कोई ए बी नहीं है, ऐसा करके कथन हम सबको दिया जाएगा। जब कथन ऐसा करके दिया जाएगा तो वेन डायग्राम भी हम बना लेंगे। कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब जो ए होगा वह अलग होगा और बी जो होगा वो अलग होगा, इनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई ए बी नहीं है। जब वेन डायग्राम हमारा इस तरह का बने या कथन अगर इस तरह का दिया गया कोई ए बी नहीं है, तो समथिंग वाले में निगेटिव जितना कुछ दिया जाएगा वो सही हो जाएगा, और जो पॉजिटिव दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सकारात्मक वाले का ठीक उल्टा होता है। सकारात्मक वाले में हम लोग को देखा ना कि सभी ए बी हैं, ऐसा अगर किया जाएगा इसमें जो समथिंग समथिंग वाले निष्कर्ष आए वो राइट हो जाते थे, सकारात्मक जो आते थे वो राइट हो जाते थे, और जो निगेटिव आते थे वो गलत हो जाते थे। अब ये निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है तो इसमें जो निगेटिव दिया जाएगा समथिंग वाला केस वो राइट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका वेन डायग्राम बन गया। ठीक, देख लीजिए इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। निष्कर्ष इसमें क्या निकल कर आएगा, कुछ वाले सभी नकारात्मक निष्कर्ष सही हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। जैसे इसमें क्या दिया जाएगा, अगर ऐसा कुछ कह दिया जाए कि कुछ ए बी नहीं है तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर ऐसा ही कुछ और कह दिया जाए कि कुछ बी ए नहीं है, ए नहीं है, तो भी क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अब अगर इसी में सकारात्मक वाला दे दिया है, कुछ वाले सभी सकारात्मक निष्कर्ष जो है वो गलत हो जाते हैं इसमें। ठीक है, इधर आ जाएगा, ये नहीं है ना, हमें लगता है कि इसको यहीं पर मिटाना चाहिए, और जो अंशव्यापी सकारात्मक अंशव्यापी नकारात्मक है उसे हम अगले वाली स्लाइड में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे हटाए हम। देखते हैं कौन सा है ये, अंशव्यापी सकारात्मक निगमन। अंशव्यापी सकारात्मक निगमन, अगर इसमें देखो, इसमें क्या क्या दिया जा सकता है, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, ऐसा कुछ इसमें कहा जाएगा, तो ये अंशव्यापी सकारात्मक निगमन हो जाएगा। जैसे क्या दिया जाएगा, कथन इसमें क्या हो जाएगा, कुछ ए बी हैं, ऐसा करके हमको कथन दे दिया जाएगा। जब ऐसा कथन दे दिया जाएगा तो इसका वेन डायग्राम हम पहले बना लें। तो कैसे बनेगा, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी है,
तो ये वाला जो भाग है वो जो है ए और बी दोनों का है, ठीक है। अगर से कुछ कह दिया जाए कि कुछ ए बी है, तो ये वाला जो भाग है यानी कि ए कुछ बी में है और बी जो है कुछ ए में है, ऐसा करके उसका फिगर ड्रा होता है। अब जब ऐसा करके इसका फिगर ड्रा होता है ना, तो इसके कुछ निष्कर्ष निकलते हैं जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। ये पहले से इसको आपको डिफाइन होते हैं ना। अगर ऐसा करके अगर कथन दिया गया है तो वैसा अगर निष्कर्ष आता है तो हमेशा राइट या रॉन्ग हो जाता है, जैसा कुछ आपको बताया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या निष्कर्ष निकल सकता है? अच्छा, इसमें जितने समथिंग वाले केस होंगे ना वो सब एकदम राइट हो जाते हैं। सम वाले या कुछ वाले जितने भी केस दिए जाएंगे सब के सब राइट हो जाते हैं, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, दोनों, ठीक है। जैसे कहा जाए इसका निष्कर्ष क्या क्या निकल सकता है? निष्कर्ष में क्या आ जाएगा? कुछ वाले सभी निष्कर्ष सही हो जाते हैं कुछ वाले सभी निष्कर्ष सही हो जाते हैं। अच्छा, कुछ वाले सभी निष्कर्ष की हम बात कर रहे हैं, तो सभी निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो उसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर कह दिया जाए क्या कि कुछ ए बी है, ये क्या हो जाएगा? राइट। ये तो आपके कथन में ही दिया है तो ये तो आपका सही हो ही जाएगा। अगर दूसरा वाला देखें, अगर ऐसा कुछ अगर हमको कह दिया जाए कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? ये भी आपका राइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये जरा देख लेते हैं ना। कुछ ए बी है तो ये यहाँ पर जो बीच में जो भाग है ना ये ए बी है, लेकिन इसके बाहर भी तो कुछ भाग इसका बचा हुआ है ना, तो वह इसके जो बाहर है वह भी नहीं है। इसे कुछ यूँ हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए ना, जो कुछ वाला केस होता है ना, कभी आपको परसेंटेज में भी दे दिया जाता है। जैसे अगर आपको ऐसा कह दिया कि 50% लोग ईमानदार हैं, 50% लोग ईमानदार हैं, तो इसकी पूरी संभावना है कि अगले जो 50% बचे हुए हैं ना वो ईमानदार के अलावा और कुछ है। बात समझ रहे हैं ना? तो क्या होंगे भगवान जाने ना, हम लोग नहीं जानते हैं ना। हमें 50% के विषय में बताया जा रहा है तो हम 50% के विषय में जानेंगे। अब जिसके विषय में नहीं कुछ कहा गया है तो उसके विषय में हम लोग नहीं जानेंगे, ठीक है। मुझे कोई बात याद आ गई। एक कोई कॉलेज था, उस कॉलेज में लड़के और लड़कियां दोनों बहुत शरारती थे, दोनों एक से बढ़कर एक शरारती। हुआ यूँ कि एक बार ऐसा कुछ हुआ कि लड़के मजाक मजाक में ही ऐसा कुछ काम कर गए। क्या किए? जो नोटिस बोर्ड होता है ना कॉलेज में लगा हुआ होता है, कॉलेज में जा करके नोटिस बोर्ड पर उन्होंने लिख दिया कि इस कॉलेज की 50% लड़कियां बेवकूफ़ हैं। ऐसा करके लड़कों ने जाकर के नोटिस बोर्ड पर लिख दिया। अब जब लड़कियों ने इस चीज़ को देखा तो गुस्से में लाल पीले हो गए कि हमको बोला तो क्या बोला, बेवकूफ़ बोला। और तुरंत पहुँच गए प्रिंसिपल के पास शिकायत लेकर के कि लड़कों ने वहाँ पर लिखा हुआ कि 50% लड़कियाँ बेवकूफ़ हैं। अब नहीं तो प्रिंसिपल ने कहा अच्छा ऐसा उन्होंने लिखा है। और प्रिंसिपल साहब गए उस चीज़ को मिटाने के लिए, वो गए उसको मिटा दिए, पूरा मिटा दिए। और मिटाने के बाद उन्होंने लिखा कि इस कॉलेज की 50% लड़कियां बेवकूफ़ नहीं हैं। मतलब वो समझ पा रहे हैं? इस कॉलेज की 50% लड़कियां बेवकूफ़ नहीं हैं, यानी कि जो बच रही है 50% वो है। तो इस चीज़ को जरा इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं ना कि अगर कुछ वाले सभी निष्कर्ष सही हो जाते हैं, अगर ऐसा वेन डायग्राम बना तो उसमें कुछ भी कहा जाए, चाहे पॉजिटिव कहा जाए चाहे नेगेटिव कहा जाए, अगर समथिंग का केस है तो हमेशा राइट हो जाता है। कुछ ए बी है सही है और कुछ ए बी नहीं है वो सही है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ थर्ड वाला अगर केस कहा जाए कि कुछ बी ए हैं, कुछ ए बी है, कुछ बी ए हैं, ये भी आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। और अगर फोर्थ वन की अगर हम बात करें, अगर ऐसा कुछ कह दिया जाए कि कुछ बी ए नहीं है,
तो ये भी क्या होगा, राइट हो जाएगा। लेकिन समथिंग वाले जितने भी केस होते हैं इसमें वो सब सही हो जाते हैं। अगर वेन डायग्राम इस तरह का बनता है तो आल वाले जितने कुछ निष्कर्ष निकलेंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। एक अलग तरीके से भी इसका वेन डायग्राम बनता है, वो हम आगे चल करके आपको बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम अंशव्यापी सकारात्मक निगमन पढ़ रहे हैं, तो अभी इसी की हम बात करते हैं, ठीक है। इसका एक तरह से और वेन डायग्राम बनता है जिसमें अंदर ही करके बना लिया जाता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब आगे कर देखें तो जो अंशव्यापी नकारात्मक है यहाँ कहाँ तक आएगा, एक लोग उसमें नोटिस करते रहिए ना, जहाँ तक जहाँ बताइएगा, मतलब यहाँ तक आ रहा है। अंशव्यापी नकारात्मक हम लोग देखते हैं, अंशव्यापी नकारात्मक निगमन आ रहा है। बस अब देखो मत करो, काम हो गया जितना हम समझ लेंगे। अब अंशव्यापी नकारात्मक निगमन, अच्छा इसका जो कथन आपको दिया जाएगा कैसा कुछ दिया जाएगा, तो जो सकारात्मक है उसी को उल्टा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर कह दिया कुछ ए बी है, वहाँ क्या दिया जाएगा, कुछ ए बी नहीं है। इस टाइप का कथन आपको दिया जाएगा। अच्छा कथन में क्या हो जाएगा, जैसे कहा जाएगा कि कुछ ए बी नहीं है। पढ़ाई से कभी उबिएगा नहीं, समझो। अगर पढ़ाई से आप उबर हैं तो आपकी लाइफ डेवलपमेंट ग्रोथ से उब जाएगी। में भी हो सकता है अगर आप पहली बार नया निगमन सिलोगिज्म अगर पढ़ रहे हो तो आपको कम समझ में आ रहा हो, लेकिन आप कोशिश करेंगे इस पर तो अच्छी सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। अभी आपको थोड़ा बहुत भरे लग रहा हो कि क्या लिखवा रहे हैं, लेकिन झेलो, अभी झेल लो, मुझे झेल लो, बाकी फिर आप लाइफ को झेलाएंगे, फिर आपकी लाइफ कभी झेलेगी नहीं। फिर कुछ ए बी नहीं है, अगर ऐसा कुछ कह दिया जाए तो वेन डायग्राम कैसे हम लोग बनाएंगे इसका। अच्छा वही फिर ना प्रिंसिपल और बच्चों वाली बात, फिर कैसे बनेगा ये, ऐसे ही बनेगा, मतलब बात यही कही गई है। अगर कह दिया जाए कि कुछ ए बी नहीं है तो कुछ ए बी नहीं है, अगर ए इधर है और बी इधर है ना, तो ये वाला जो यहाँ तो ए और बी दोनों लोग हैं ना, ए प्लस बी, यहाँ पर दोनों लोग हैं ना, कुछ ए बी हैं कुछ बी ए हैं, तो दोनों लोग यहाँ पर हैं। लेकिन कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इसके बाहर का जो ए है ना वो बी नहीं है, उसी की हम बात कर रहे हैं। और इसके बाहर का जो बी है, ये वाला भाग उसका, वो ए नहीं है, उसी की हम बात कर रहे हैं। इस चीज़ को जरा समझते रहिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होगा, अगर इस तरह का आपका कथन आता है तो निष्कर्ष क्या क्या निकलेगा। इसमें भी कुछ वाले सभी निष्कर्ष क्या होंगे, सही हो जाएंगे, कुछ वाले सभी निष्कर्ष सही हो जाएंगे। कुछ वाले सभी निष्कर्ष सही हो जाते हैं। अच्छा सभी निष्कर्ष का क्या मतलब है, चाहे पॉजिटिव दिया जाए चाहे नेगेटिव, वो सबका सब सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, जैसे पहला अगर हम ये कह दें कुछ ए बी है तो ये क्या होगा, सही हो जाएगा ये। और अगर यही कह दिया जाए कुछ ए बी नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज कुछ बी ए है, अगर ये कहा जाए तो यह राइट। और अगर चौथा कहा जाए कुछ बी ए नहीं है तो भी ये राइट। अच्छा इसके नीचे कुछ आएगा, अगर हम लिखें तो आ जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं ना नोट करके, सभी वाले सभी निष्कर्ष गलत हो जाते हैं।
सभी वाले सभी निष्कर्ष गलत हो जाते हैं। ठीक, ये बात जरा समझिएगा, हम सबको कॉमन करके लिखे हैं, यानी कि अंश व्यापी चाहे सकारात्मक हो उसमें जो सभी वाले देगा निष्कर्ष ना वो गलत हो जाएगा, और अगर अंश व्यापी नकारात्मक वाले में देखें ना तो उसमें अगर सभी वाला अगर कोई निष्कर्ष देता है ना तो सबका सबका हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो कुछ हुई बातें, कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको समझना था। ठीक है, अब इसी समझ के आधार पर हम लोग आगे प्रैक्टिस भी करेंगे, क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कम समझ में आई हो तो जो आपने लिखा हुआ है ना वो घर जा कर के एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और फिर भी अगर कम समझ में आपको आए तो मोबाइल निकाल करके ये वीडियो भी हम लोग अपलोड कर देंगे, तो उसे एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, तो शायद है कि आप कभी उसको भूल लें, तो उसके बाद तो हम प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ हम प्रैक्टिस आपको करवा भी देते हैं। कोई एक लोग हमको एक बुक दे दो, रजनी की कोई भी बुक लाओ, पढ़ा दे इसको। मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए अगर उसके बारे में अगर आप अच्छी तरह से जानते हैं ना तो फिर आप निष्कर्ष निकालने में कोई गलती नहीं करेंगे। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि पहले हम आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दें, और जब आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे फिर वो जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वो चाहे मेरी उपस्थिति में आए चाहे मेरी अनुपस्थिति में आए, आप उसको करने में सक्षम होंगे उस टाइम, अगर इस चीज़ को अगर आप समझे रहेंगे तो। एक लोग हमको किताब दीजिएगा। क्वेश्चन लिखें। एसएससी स्टेनो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं जरा। सभी पुस्तक अंगूर हैं, सभी पुस्तक अंगूर हैं। वहाँ पर हम लोग ए बी करके सीखे थे ना, तो यहाँ कुछ भी उसको चेंज करके दिया जा सकता है आपको, तो इससे आप डाइवर्ट नहीं होंगे कि कुछ और दे दिया, ये तो ए और बी ही बताए थे ना। ठीक है, सभी पुस्तक अंगूर हैं और कुछ अंगूर फल हैं। सभी पुस्तक अंगूर हैं, कुछ अंगूर फल है। तो पहले हम इसका वेन डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, निष्कर्ष भी आप लोग लिख लीजिए ना। निष्कर्ष में क्या कह रहा है ये? कोई अंगूर पुस्तक नहीं है, कोई अंगूर पुस्तक नहीं है, कोई अंगूर पुस्तक नहीं है, और कुछ अंगूर पुस्तक हैं, कुछ अंगूर पुस्तक हैं। चलिए इस चीज को देखा जाए। जरा क्वेश्चन आप लोग बोल लीजिएगा, हम भी लिख लें। सभी पुस्तक। अच्छा, मतलब ये कथन आपको दिया गया है। कथन क्या दिया गया है? सभी पुस्तक अंगूर। सभी पुस्तक अंगूर हैं। एंड कुछ फल। कुछ फल। अंगूर फल है। अच्छा, कुछ अंगूर फल है। निष्कर्ष क्या दिया है? कोई अंगूर। निष्कर्ष में क्या दिया है? कोई अंगूर पुस्तक नहीं है। कोई अंगूर पुस्तक नहीं है। पुस्तक नहीं है। और दूसरा वाला क्या दिया है? कुछ अंगूर पुस्तक है। कुछ अंगूर पुस्तक। ठीक है, इसे सॉल्व हम सबको करना है। अच्छा, सॉल्व करने से पहले हम लोग चलिए वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम अगर बना रहेगा तो इसको हमें अच्छे से सॉल्व करने में मदद मिलेगी, हेल्प वो करेगा। ठीक है, तो पहले हम इसको बना ही लेते हैं। सभी पुस्तक अंगूर हैं, तो पुस्तक को हम पी लिख लें और अंगूर को ए लिख लें, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर कहें सभी पुस्तक, तो जो सभी पुस्तक हैं ना ये सब के सब क्या हैं? अंगूर हैं।
सभी पुस्तक अंगूर है, ई डायग्राम बन गया। आगे और कुछ कर, कुछ अंगूर फल हैं। अच्छा, फल को हम यफ लिख लेते हैं तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अभी कहा कुछ अंगूर फल हैं, तो कुछ अंगूर क्या है, ये फल है। अच्छा, ये डायग्राम बनाते समय एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अंगूर और फल के बीच ही रिलेशन को बता रहा है, आप यहाँ पुस्तक में लाकर उसको नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना। जिसकी बात करें, जितनी बात करें हम उतना ही काम करेंगे, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे अंगूर और फल की बात की, तो हम अंगूर और फल के विषय में बात करेंगे। अगर यहाँ पुस्तक के विषय में, ये फल के विषय में कोई रिलेशन नहीं कहा गया तो हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये तो बन गया। अब इस चीज़ को चलिए हम लोग जरा सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताएं, जैसे यहाँ पर पुस्तक और फल के बीच कोई रिलेशन नहीं दिया गया है ना, इसका मतलब है कि पुस्तक और फल इन दोनों के रिलेशन के बारे में हम सबको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। जब हमको इन दोनों के विषय में कोई जानकारी नहीं है ना, तो हम इनके विषय में कुछ भी बात करने को अवॉइड करेंगे। यानी कि इन दोनों के विषय में अगर कोई भी बात कही जाएगी तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। वो रिलेशन तो इन दोनों के बीच बना नहीं है। अगर ये कहा जाए कि कुछ फल पुस्तक हैं तो वो बात गलत है, क्योंकि भाई अगर डायरेक्टली अगर रिलेशन इन दोनों में दिखाया गया होता तो हम इसको कहते हैं कि नहीं है। नहीं दिखाया गया तो हम उसको टोटली अवॉइड करेंगे। अगर ऐसा कुछ कहा जाए कि कुछ फल पुस्तक नहीं है, तो यह बात क्या होगी, गलत होगी, ये भी बात गलत होगी, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। कोई अंगूर पुस्तक नहीं है, कोई अंगूर पुस्तक नहीं है, ये आपको बताए थे ना। देखिए, जो पुस्तक अंदर है और अंगूर बाहर है। आल वाला जो केस आपको बताए थे, तो उसमें जो समथिंग पॉजिटिव वाला होता है वो राइट हो जाता है, और जो निगेटिव वाला होता है क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो ये निगेटिव है, कोई अंगूर पुस्तक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी को अगर पॉजिटिव कह दिया जाए तो शायद सही होता है ना। दूसरा वाला क्या है, कुछ अंगूर पुस्तक हैं, कुछ अंगूर पुस्तक हैं, समथिंग वाले सभी केस क्या होते हैं, सही हो जाते हैं। तो समथिंग वाले सभी केस इसके हो जाएंगे क्या, राइट। इस तरह से हम क्या कहेंगे, जो दूसरा वाला है वो सही है और पहला वाला है जो वो, ठीक है। कुछ मदद मिल रही है कॉन्सेप्ट से, थैंक यू। लिखिए, कुछ मंत्री अध्यापक हैं, कुछ मंत्री अध्यापक हैं, और सभी अध्यापक विद्वान हैं, सभी अध्यापक विद्वान हैं। ये कथन आपको दिया गया है। अब आपको उनमें डिसीजन दिखाना है। निष्कर्ष लिखिए जरा। कुछ मंत्री विद्वान हैं, निष्कर्ष लिखिए। कुछ मंत्री विद्वान हैं, कुछ मंत्री विद्वान हैं, और दूसरा वाला सभी विद्वान अध्यापक हैं, सभी विद्वान अध्यापक हैं। अब हम सबको जरा बताना है कि कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। चलिए, एक बार आप लोग जरा क्वेश्चन बोल दीजिएगा ना, हम वो लिख लें, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्या है, कुछ मंत्री अध्यापक, कुछ जो मंत्री हैं वो अध्यापक हैं, और क्या कहा है, सभी अध्यापक विद्वान हैं। अच्छा, जो सभी अध्यापक हैं वो विद्वान हैं। सभी अध्यापक विद्वान हैं। चलिए हम निष्कर्ष भी लिख लेते हैं। निष्कर्ष क्या कहा है इसमें, कुछ मंत्री विद्वान, कुछ मंत्री विद्वान हैं, ये बात कही गई है। एंड सेकंड में क्या कहा गया है, सभी विद्वान अध्यापक हैं। सभी विद्वान अध्यापक है, ये चीज कहा। चलिए अब हम जरा वेन डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके आधार पर इस निष्कर्ष को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है।
कुछ मंत्री अध्यापक हैं, मंत्री को हम एम लिख ले रहे हैं, अध्यापक को ए लिख ले रहे हैं, विद्वान को वी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ मंत्री, ये जो कुछ मंत्री हैं ये कहाँ है? अध्यापक है, यानी कि यहाँ जो मंत्री होंगे वो अध्यापक हुए। अच्छा, इसमें अगर कुछ जो निगेटिव कहा जाएगा वो राइट होगा कि रॉन्ग होगा? राइट होगा, यानी कि जो समथिंग समथिंग वाला केस आता है उसमें चाहे पॉजिटिव कहा जाए चाहे निगेटिव कहा जाए, दोनों राइट होता है, लेकिन समथिंग वाला केस होना चाहिए, ये चीज आपको भी याद होना चाहिए ना। ऑल वाला कहेंगे तो गलत हो जाएगा। और सभी अध्यापक विद्वान हैं, तो अब सभी अध्यापक विद्वान हैं तो जितने भी अध्यापक आएंगे ये सब किसी कैटेगरी में आ जाएंगे? विद्वता की कैटेगरी में आ जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे ये सब। ठीक है। अच्छा, अब जरा एक चीज कुछ देखें ना, ये डायग्राम अगर देखें तो कुछ चीजें हम लोग जरा पहले समझें। अगर देखें, कुछ मंत्री जो थे ये अध्यापक थे और सभी अध्यापक जो हैं वो विद्वान हैं। ये जो कुछ मंत्री हैं, कुछ अध्यापक हैं, ये सब विद्वान की कैटेगरी में आ गए का? तो कुछ विद्वान मंत्री भी तो हैं ना। अगर कुछ मंत्री अध्यापक हैं और कुल अध्यापक विद्वान हैं, तो जो मंत्री अध्यापक है तो विद्वान होंगे ना। बात ठीक है। चलिए चेक करते हैं। कुछ मंत्री विद्वान हैं, ये बात सही होगी गलत होगी? सही है, सही है। और अगर यहाँ कहा जाए कि सभी विद्वान अध्यापक हैं, सभी विद्वान अध्यापक हैं, ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। हाँ, गलत ये अच्छा क्यों हुआ जरा कोई मुझे बताएगा? जरा चीज देखे ना, सभी अध्यापक जो है वो विद्वान हैं और सभी विद्वान अध्यापक हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आज का जो क्लास है यहीं पर हम ओवर करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है, बंद।